नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। निफ्टी 15860 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमको सबको पता है क्योंकि हम ऑल टाइम हाइज के आसपास क्लोजिंग दिए हुए हैं। ग्लोबल मार्केट से हमको काफ़ी बेहतरीन संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ बातें हैं जिन पे हमको फोकस रखना चाहिए। निफ्टी का एनालिसिस हम आपको देंगे कि अगले हफ्ते हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स पे। ये कह रहे हैं कि जो निफ्टी का प्रोबेबल टॉप है, मतलब कि लगभग जो टॉप हम कह सकते हैं वो बन चुका है। अराउंड दी कॉर्नर मतलब बहुत नज़दीक है फॉर निफ्टी, मतलब ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। इस आर्टिकल में जो बातें हुई हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। वो आर्टिकल आप जाकर पढ़ सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स पे। ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बातें दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। पहले तो S&P 500 जिसको US 500 के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ये इंडेक्स है अमेरिका का, इसने ऑल टाइम हाईज पे क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है। इसने एक डिप ली थी और उसके बाद लगातार बाइंग आई। हमारी बाजार को अगर आप देखोगे तो डिप तो हमारी बाजार ने ली, लेकिन जो बाइंग आई है वो ऑल टाइम हाईज पे हमको लेकर नहीं जा पाई है। तो हमारे लिए अमेरिकन बाजार से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत हैं। इवन पूरी ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत ही हैं, यानी कि हमारे लिए एक बढ़िया फिर से टॉप बना देना कोई मतलब आश्चर्य वाली बात होने वाली नहीं है। कम से कम अगर हम US 500 का चार्ट देखें तो एक मिनट हम आपको नैस्डैक का भी चार्ट दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बाजार नैस्डैक को बहुत तगड़े से फॉलो करती है। तो मैं नैस्डैक लगा लेता हूं। अब आप देखिए इंडेक्स नैस्डैक, देखिए नैस्डैक का चार्ट आप देखिए, ऑल टाइम हाइज और उसके बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। ये आप देखोगे तो इसी दिन यानी कि 22 जून को ही ऑल टाइम हाई मारा, उसके अगले दिन कंसोलिडेट किया, फिर देखिए 24 जून को ऑल टाइम हाई मारा, फिर एक कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब पिछली कैंडल कम से कम उसमें डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी हमको एक अच्छा संकेत मिल रहा है। नैस्डैक और S&P 500 से हमको बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। डाउ जोन्स काफ़ी मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा था अन्य बाजारों को, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे नीचे के लेवल से बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे डाउ जोन 600 पॉइंट इस दिन आप डेट देख सकते हो, 21 जून की 600 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ था। उसके बाद अगर आप 24 जून की बात करोगे तो 300 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ। उसके बाद अगर आप आओगे उसके अगले दिन 25 जून को तो डाउ जोन्स जो है लगभग 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो काफ़ी तगड़ी तेज़ी अमेरिका में हुई है पिछले 4-5 दिनों में, और हमारी बाजार को अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दिनों में वहीं की वहीं अटकी है। इवन ऊपर के लेवल पे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग ही आ रही है। और अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डेटा देखकर आपको बताया भी था कि आपको ऊपर के लेवल पे प्रेशर दिखाई देगा, फिर मैंने आपको बताया नीचे के लेवल पे आपको बाइंग दिखाई देगी। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो आपको ये बातें पता होंगी। तो इन सब चीज़ों से हम क्या संकेत ले रहे हैं, जो ये प्रोबेबल टॉप वाली बात हो रही है वो क्यों हो रही है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिकन बाजार को देखोगे तो हमारे लिए संकेत बहुत ही पॉजिटिव है आने वाले हफ्ते में, जहां पर हम अब कदम रखने वाले हैं। मतलब कि जो हमारा हफ्ता जाने वाला है वो पॉजिटिव नोट से शुरुआत करेगा, इतना तो हमें फिक्स पता है। अब ऊपर के लेवल पे ऑप्शन राइटर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं इंडियन मार्केट्स में, FIIs का डेटा अभी तक तो कुछ खास पॉजिटिव रहा नहीं है पिछले हफ्ते। वहाँ से अगर हमको सपोर्ट मिल जाता है तो हम काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं इस हफ्ते। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो ले लें, टेक्निकली भी हम एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट वाले लेवल पे खड़े हैं, बहुत बेहतरीन। मतलब 15,910 का लेवल अगर हम डिसाइसिवली क्लोज कर दिए ऊपर के लेवल पे तो धूम धड़ाका ऊपर के लेवल पे हो सकता है। तो दो चीज़ें हमारे फेवर में हो गई। अब ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया, ये आर्टिकल आखिर ऐसी क्या बात ढूंढ के लाया है जो आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्रोबेबल टॉप बन चुका है। तो उसके लिए एक इंडिकेटर का हम यूज करेंगे, जो आर्टिकल में भी इसकी बात हुई है, और मैं आपको इस इंडिकेटर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा इस पर वीडियो भी आए जल्दी। बाकी आप तो जानते होंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। कुछ बातें आप समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तगड़ा चलता है यानी कि बाजार में एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम जारी रह सकता है अगर ये मतलब ऑन पेपर बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद जब ताकत बाजार में खत्म होने वाली होती है तो ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है, वो हुआ। उसके बाद जब ये नीचे आए और प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पर 70 था और यहाँ 65 है, लगभग 70 से RSI 65 पे आ गया और प्राइस वहीं से वहीं पर है। मतलब कि स्ट्रेंथ कम हुई है और ये जो बाइंग आ रही है इसमें कुछ स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है। RSI हमसे ये कहना चाहता है, मतलब RSI
को अगर हम नापें, आरएसआई इंडिकेटर पे अगर हम बिलीव करें, तो यहाँ पर जो ताकत थी उससे काफ़ी कम ताकत यहाँ पर है, ठीक। और इसका सीधा हम अगर कनेक्शन जोड़ना चाहें किसी से, तो हम उसका कनेक्शन जोड़ेंगे एफआईआई से, क्योंकि उनकी तरफ से हमको एक बढ़िया लेवल की बाइंग नहीं देखने को मिली है। इसी कारण यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई है। इस कारण यहाँ पर एक प्रोबेबल टॉप वाली बात हो रही है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो बनने लगते हैं। ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप में से जो लोग टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करते होंगे उन्हें पता होंगी कि ये नेगेटिव डाइवर्जन क्या होते हैं। जब भी एक छोटे मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर के लेवल पे, ठीक है, बड़े मूविंग एवरेज को ऐसे क्रॉस करने लगे ऊपर के लेवल पे, तो हमको एक सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। एक बार के लिए आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। अभी हम थोड़ा एक और इंडिकेटर आपको दिखाना चाहेंगे। हम एवरेज ट्रू रेंज यूज करेंगे, क्योंकि वो भी हमको वोलाटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है। और जहां तक मुझे लगता है वोलाटिलिटी थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे अगर बढ़े तो वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा, क्योंकि जब बाजार में अचानक से गिरावट आई थी, वोलाटिलिटी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद वोलाटिलिटी स्टेबल हुई और फिर नीचे हो रही है। यहाँ पर एक हमको वोलाटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि 225 पॉइंट तक जा सकती है। मैंने निफ्टी बैंक में भी इसके बारे में बात की है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा, तो निफ्टी की भी वोलाटिलिटी बढ़ सकती है। खासकर रिलायंस और IT स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स ये धूम धड़ाका करने को तैयार है। फार्मा भी हो सकता है कि हाथ आजमाइश कर ले अपनी। तो ये हफ्ता थोड़ा सा फोकस में रखिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे लिए नेगेटिव संकेत हैं। ग्लोबली हम ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करके चलते हैं, तो वहाँ से हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम केवल प्राइस एक्शन देखें, तो प्राइस एक्शन भी हमको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है। अब ऑप्शन डेटा की अगर मैं आखिरी में बात करना चाहूँ, FII DII की हमने बात कर ली। DII हमारे सपोर्टिव रहे हैं पिछले हफ्ते, और इसी कारण देखो उनके तरफ से सपोर्ट आया है, लेकिन उतना बड़ा सपोर्ट वो कर नहीं सकते, आपको पता है। इसी कारण यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हुई है। तो FII का सपोर्ट होता, स्ट्रेंथ हमारी बरकरार रहती, चीज़ें धूम धड़ाका वाली होती। अब मैं ऑप्शन डेटा पे आता हूं, जो कि काफ़ी ज़रूरी रोल प्ले करता है। 16,000 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे है। और दूसरी चीज़, जिस हिसाब से मंथ की शुरुआत में प्रीमियम है, उस हिसाब से भी हम एक चीज़ डिकोड कर सकते हैं कि जो 16,000 का लेवल होगा, वहाँ पर प्रीमियम खाने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑप्शन राइटर्स तैयार बैठे हैं। वो इसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करेंगे। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए जो ऑप्शन डेटा से बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आ रही है, वो है 16,500 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और अगर ऑप्शन राइटर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं, तो एक बार अगर बाजार 16,000 पार कर जाती है, तो हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस 16,500 बनेगा, और फिर 16,000 हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगी आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। तो हमारे लिए बेस्ट के सिनारियो यही होगा कि ग्लोबल मार्केट्स को देख करके हम एक बार 16,000 पार कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है हम उनको ठेंगा दिखाकर ऊपर जाएं। और हम जब ऑप्शन राइटर्स को एक बार गलत प्रूव करते हैं, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे आएँ, और उसी वक्त बाजार अपने सपोर्ट को 16,000 बना ले, और उसके बाद 16,500 के लिए अप्रोच करे। ये बाजार के लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा कि ग्लोबल मार्केट से सहारा लेकर हमें एक बार 16,000 अगर पिवट पॉइंट के हिसाब से देखें 16,080, फिबोनाची के भी हिसाब से देखें 16,075-80 का लेवल ही आ रहा है। तो 16,080 के ऊपर अगर बाजार इस हफ्ते क्लोजिंग देने में कामयाब हो गई, तो हमारी तेजी बरकरार है। जो यहाँ पर प्रोबेबल टॉप की बात हो रही है, वो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए वो जो इंडिकेशन है वो 1 मिनट में चेंज हो सकता है, बस बाजार धूम धड़ाका कर दे। तो मैंने जो अपनी एनालिसिस थी वो आपको दे दी। आई होप आप समझदारी के साथ फैसला लोगे। याद रखिएगा, यहाँ पर इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, उस पर लिए मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। अगर यहाँ पर करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आपको अपना सेटअप खुद का बनाना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप सीखिए, समझिए, फॉलो कीजिए। पिवट पॉइंट वाली वीडियो मैंने आपको दी हुई है, जरूर देखिए। इससे आप स्विंग ट्रेडिंग बड़े प्यार से कर सकते हो। आपको वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो दी हुई है, उससे भी आप स्विंग ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकते हो। कोई भी चार्ज कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कि यहाँ हमको सेटअप बनाने में दिक्कत हो रही है, आप हमारे सेटअप के थ्रू चीज़ें आगे बढ़ा सकते हो, या फिर आप खुद का भी सेटअप बना सकते हो। इस बाजार में कोई चमत्कारी चीज़ें नहीं होती, जो भी होता है वो लगभग सबको पता होता है। बस आपके पास एक बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो खुद का सेटअप खुद से बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि मैं ऑफिस में 8 घंटे सर पटकता हूँ, उसके बाद मुझे सैलरी क्रेडिट होती है महीने में एक बार, और मुझे यहाँ पर सैलरी हर दिन चाहिए, और मैं 8 मिनट भी या 80 मिनट भी सर पटकने नहीं तैयार हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। समय दीजिए बाजार को, अदरवाइज बाजार आपसे कुछ छीन लेगी, और आपको पता है कि वो कितनी अनमोल चीज़ है आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर से। नमस्कार।